छोटा अध्याय 7 सातत्य का तीसरा वीडियो। और सवाल वैसे ही हैं जैसा अपन चल रहे हैं। इसके लिए इसके पहले वाला सवाल जरूर देखो, नहीं तो इसको आपको मज़ा नहीं आया करने में। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो ही आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो इसके पहले 2 वीडियो हो गए, उसको आराम से देख कर उसका सवाल करना है। एफ के सभी असातत्य बिंदु को ज्ञात करो। ठीक है, असातत्य बिंदु पूछे, सातत्य बिंदु पूछे, कुछ भी पूछे, अपन सूत्र लगाते थे लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स और एफ ए मतलब वो बिंदु जिस पर अपने को पता करना है सातत्य है यानी। ठीक है, ये सभी सवालों में अभी तक का सूत्र लगाया अपन ने। चलो अब ये अपन करते आए हैं, नहीं तो अब देखना है कैसे क्या। इसके अंदर 11वीं का एक सूत्र लगेगा, वो पहले समझ लो। लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, साइन एक्स अपॉन एक्स हो तो डायरेक्ट 1 लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे मान नहीं रख सकते आप कि साइन 0 0 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, 0 0 बटा 0 अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। ठीक है, तो 0 बटा 0 लिमिट में नहीं आता है। ठीक है, तो 0 बटा 0 अपरिभाषित होता है। तो अब ध्यान रखना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, साइन एक्स अपॉन एक्स हो तो 1 लिखते हैं। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 हो, साइन एच अपॉन एच हो तो 1 लिखते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 हो, साइन 2h अपॉन 2h हो तो भी 1 लिखते हैं। यहाँ जो हो वो होना चाहिए। ठीक है, अभी तो खैर यही आएगा। ठीक है, लेकिन ये हो, ये मतलब ये 2h हो तो भी 2h अपॉन 2h, जो यहाँ हो तो 1, लिमिट होना चाहिए 0। ठीक है, चलो ये अपने को सूत्र याद करना है। और ये कब, जब ऊपर नीचे दोनों में एक्स आ गया हो, इस प्रकार का एक्स आ गया हो, तो फिर आपको ये डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, 0 बटा 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ कभी ऐसा आ गया ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, साइन एक्स हो, नीचे कुछ भी नहीं हो, मतलब एक्स नहीं हो, तो आप जरूर रख सकते हो, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, ये चल जाएगा। ठीक है, ये चल जाएगा। लेकिन साइन एक्स बटा एक्स 0 बटा 0 तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, चलो एक सूत्र ये लगेगा, बाकी छोटी मोटी चीज़ तो लगेगी यार बेटा। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, फोर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, ये लगेगा बेटा हो। और चलो कॉस आएगा तब कॉस देखेंगे। चलो ये छोटे मोटे सूत्र के अलावा अपना वही काम लगेगा। सुन लो क्या। ठीक है, क्या लगेगा, अपन सातत्य का पता कर रहे हैं। सातत्य का पता करने के लिए सबसे पहले अपन यही करते हैं कि इन दोनों में से देख लेते हैं कि छोटा बड़ा कौन है। ठीक है, ये बड़ा, ये बड़े का चिन्ह है, बड़ा। ठीक है, ये बड़े का चिन्ह है, तो अपन में ध्यान रखो ये बड़ा है। ठीक है, ये बड़े का चिन्ह है। बड़े का चिन्ह मतलब क्या, कि ये फलन जब x 0 से बड़ा होगा तब ये वाला काम करेगा, या बराबर होगा तो ये काम करेगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, x छोटा है 0 से, ये छोटा, ये छोटा है। ठीक है, तो ये छोटा लिख लिया। x 0 से छोटा होगा तो ये फलन काम करेगा, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन ये स्टार्टिंग करते हैं कि x बड़ा हो, x से छोटा हो, कौन सा। ठीक है, चलो अब हल। ठीक, अगर हल में ये सवाल नहीं भी लिखे हुए चल जाएगा, लेकिन अगर ये लिख सको तो अच्छा है कि हल में शुरुआत यहाँ से करी जाए। ठीक है, अब आपको कौन से बिंदु पर सातत्य का पता करना है, तो जहाँ पर भी फलन पलट जाता है मतलब देखो यहाँ x छोटा है 0 से, अलग फलन है, यहाँ x बड़ा है 0 से और बराबर 0 से, अलग फलन है। इसका मतलब ये 0 जो है वो इनके लिए टेंशन देता है, तो 0 पे ही टेंशन पालेंगे अपन। x बराबर 0 बिंदु हो गया। ठीक, इस बिंदु पर ही सातत्य कराएंगे। और सातत्य करने के लिए सबसे पहले अपन निकालते हैं f0 मतलब x बराबर 0 रख के निकालेंगे। ये बिंदु पता कर लेंगे, 0 निकालना, 0 पे निकालना है, 0 पता करते हो। 0 पता करने के लिए आपको x बराबर 0 रखा है अपन ने, x बराबर 0 रखा है, तो आपको वो फलन चाहिए जिसमें बराबर का चिन्ह लगाओ। तो बराबर का चिन्ह यहाँ नहीं लगाए, यहाँ लगाए, तो आपको इस फलन की जगह क्या लिखना है, x + 1। देखो निकालना यह था, लेकिन मुझे मालूम था f(x) रखना पड़ेगा तब तो निकालूंगा, तो मैंने f(x) कौन सा रखा, इन दोनों में से कौन सा रखा, नीचे वाला, क्योंकि बराबर का चिन्ह। ठीक है, ये f(x) 2 रूप रखता है, ये 2 रूप, तो x बराबर 0 के लिए और बड़े के लिए ये रूप रखता है, तो ये रख लिया मैंने। ठीक है, 0 रख लो, 0 + 1। ठीक है, अभी सब सवाल में ऐसे ही करा अपन, इसके पहले भी। चलो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये LHS लिमिट है। चलो LHS नहीं, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0
एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0, यही निकालते बन तो माइनस, यहाँ कोई सा फलन लिखना पड़ेगा। ठीक, चलो ये याद करना पड़ेगा, मैंने भी याद कर रखा, आपको भी याद करना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 यहाँ से आया है, माइनस मैंने लिखा है कि भैया निकालना पड़ता है, और एफ एक्स ये मैंने याद कर रखा है। इसको यहाँ कुछ नहीं करा है, यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऐसा कैसे रखा है, एफ एक्स की जगह मान रखूँगा, बताऊँगा कौन सा रखूँगा। ठीक है, ये इसको आगे बढ़ाऊँगा ऐसे से आर एच एल राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू बिंदु ये है तो 0 प्लस निकालेंगे एफ एक्स, ये भी मैंने याद करा कि अब ये निकालना है, मेरे को याद करा हुआ मैंने बेटा, तुमको भी याद करना है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, यहाँ याद नहीं करना है, यहाँ तो केवल एफ एक्स का मान रखना है, क्या रखना है ये बताता हूँ। अब रुक जाओ बेटा, ये तो मेरे को याद करना है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है जिसमें 0 माइनस होता है। 0 माइनस मतलब जो बिंदु है वो रखा है, उसके ऊपर माइनस चढ़ा है। 0 माइनस का मतलब होता है 0 से थोड़ा सा कम, कम मतलब छोटा, 0 से कम मतलब छोटा। ठीक है, 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो 0 से कम मतलब छोटा, 0 से कम छोटा, छोटे का कौन सा है, दोनों में से छोटा। छोटा पहले लिख लो, सवाल में पहले लिख लो छोटा, ये वाला फलन काम करेगा भैया। तो यहाँ लिखना है साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक, 0 प्लस 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा वाला पहले लिख लो x प्लस 1। ठीक है, अब वही करते हैं जो अपन करते आए। कैसे, देखो फिर से सुन लो क्या करा है मैंने क्या करा है कि पहले से सवाल में लिख लिया है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ये छोटे का चिन्ह है, ये बड़े का चिन्ह है, मैं ऐसे पता कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, तो और बराबर का ये मुझे निकालना है 3 चीज़, लिमिट x बराबर 0 पर फलन का मान, फिर 0 माइनस 0 प्लस 0, एक्स बराबर 0 रखना है तो बराबर का चिन्ह ये वाला फलन लिया, यहाँ पर 0 रख दिया। ठीक, फिर 0 माइनस लिया मैंने, तो 0 लेना मजबूरी, क्योंकि सूत्र यही कहता है कि आपको इससे हल करो। 0 माइनस लिया, 0 प्लस दिया। 0 माइनस लेने के लिए आपको फलन वो देखना है, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, छोटा वाला का जो चिन्ह है वो लगा लो, बोले ये वाला फलन। 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, प्लस मतलब ये वाला लगा लो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 डायरेक्ट कभी भी नहीं रखते, ऐसा कोई मतलब होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिमिट चेंज करके रखते हैं। 0 एस टेंस टू 0 हमेशा ये रखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था क्यों रखते हैं। ठीक है, तो एस टेंस टू 0 रखना है, ये नहीं, एस टेंस टू 0 रखना है। साइन क्या करा मैंने मालूम, अब आपको हर एक्स की जगह 0 माइनस एच रखना, हर एक्स की जगह 0 माइनस एच, ये माइनस एच, 0 माइनस एच, 0 माइनस बीच में ले लिया है और एच मन से लगाया है, फिर एक से ये भी, एक से नहीं ये भी, तो 0 माइनस एच, हर एक्स की जगह 0 माइनस एच लगा। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं इसको, लिमिट एस टेंस टू 0। ठीक है, इसके बाद उसको हल करेंगे ना। चलो, साइन 0 में से एच गया तो माइनस का एच बचेगा, ये भी माइनस का एच बचेगा। ठीक है, इस माइनस से माइनस कभी भी नहीं काट सकते आप। ठीक है, कभी भी नहीं काट सकते, क्योंकि ये एंगल का है, बिना एंगल का है। लेकिन आपको मालूम है साइन माइनस थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा। ये बता दूँ कौन से चतुर्थांश में होता है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये अष्टक सारणी है। अष्टक मैंने एक दिन पूरा यही लिया, एक वीडियो देखना बेटा, पूरा अष्टक सारणी का। ये मैं बता दूँगा यार बेटा कौन सा है, नंबर बता दूँगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में है कोई सा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में ये पूरी अष्टक सारणी, इसके बिना काम नहीं होगा बेटा, बहुत सारा सवाल में लगेगा अभी भी और आगे भी। तो ये फोर्थ चतुर्थांश में ही है। ठीक है, फोर्थ चतुर्थांश में विशेषता कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये अष्टक सारणी पूरा एक वीडियो 1 घंटे का उसका ही बनाया मैंने। ठीक है, चलो जिसको नहीं याद हो सीख ही लेना, बहुत काम आएगी आगे भी। चलो, तो साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस साइन, ये माइनस बाहर आ जाता है, माइनस एच। अब काट सकते हो, पहले नहीं कटेगा, ध्यान रखो, पहले नहीं कटेगा, पहले साइन माइनस एच, माइनस साइन एच आएगा। और उनको मालूम है आपका गलती करोगे वो ऐसा जरूर देखता है, पुरानी चीज़ें डिपेंड करती है इस पर। चलो अब देखो इधर, लिमिट एस टेंस टू 0, लिमिट एस टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच, ये सूत्र बन गया भैया, पूरा सूत्र बन गया। इधर लिख के आना, चूँकि लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, साइन एक्स अपॉन एक्स हो तो 1 होता है। ये लिमिट पहले मैंने लिखवाई है। ठीक है, तो देखो साइन एच अपॉन एच हो तो डायरेक्ट उत्तर क्या लिखोगे, 1। सब खत्म, कोई लिमिट रखने की जरूरत नहीं। मतलब ये 12वीं में पहली बार हुआ है कि जिसके अंदर अपने लिमिट बिना रखे ये पूरा सूत्र लगाया डायरेक्ट। ठीक है, सूत्र लगाया, ये सूत्र है, कोई लिमिट नहीं हटेगी, कुछ भी नहीं हटेगी। जब पूरा एक साथ लिखोगे तो उसका उत्तर आ जाएगा 1। इसका ध्यान रखना बेटा, ये 11वीं की चीज़ है, 11वीं नहीं करी हो तो भी मैं बता रहा हूँ क्या ऐसा कर सकते हो। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया फिर से देख लो, इसमें भी यही होगा।
यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0, जैसे यहाँ पर भी एस टेंस टू 0, यहाँ पर भी एस टेंस टू 0। चलो +1 क्या करोगे, क्योंकि इसमें फलन अलग हो गया बेटा, रिपीट नहीं होगा ये। चलो इधर बता दूँ वापस से, क्या रखोगे, x की जगह 0 + h, 0 + h, और 0 + h मन से लिमिट एस टेंस टू 0, 0 में h जोड़ोगे तो h आएगा, रखो 0 + 1, लिमिट रख दी, लिमिट रखते से हट जाएगा ये, ठीक है, लिमिट रखते से हट जाएगा 1। इसका उत्तर 1 आया, इसका उत्तर 1 आया, पहले का भी उत्तर 1 आया, तीनों अगर बराबर आए तो सातत्य। अब उसके पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर वापस से बता दूँ ना, लिमिट एस टेंस टू 0 रखा, क्योंकि लिमिट यहाँ से बदल के 0 हो जाती है, ठीक है। साइन x की जगह 0 - h, 0 - ये कैसे 0 - h, 0 - h x की जगह रखा, साइन 0 - h मतलब साइन -h, 0 में से घटाओगे तो ये भी -h, डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसमें बाहर लिख लेगा, ये त्रिकोणमिति का सूत्र है, साइन - थीटा - साइन थीटा त्रिकोणमिति का सूत्र है, तो बाहर आ गया माइनस साइन, ये कट गया। ये अब लिमिट साइन h बटा h पूरा, ये लिमिट का सूत्र है, ये 11वीं की लिमिट का सूत्र है, जिसका मान होता है 1, तो पूरे की जगह 1 लिख दिया। और ये तो सिंपल चीज़ है, ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। इसमें क्या 0 + h रखा, 0 + 0 में h जोड़ोगे तो h ही आएगा, फिर 0 रख दिया इसकी जगह, ठीक है। चलो लास्ट में क्या लिखेंगे देखना हो बेटा, चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, जो अपन ने सबसे पहले निकाला था ये, ठीक है। चलो सबसे पहले मतलब सेकंड नंबर पे निकाला था 0 + fx, ये और ये वाला, ये लास्ट में लिखना है। देखो तीनों बराबर है, 1 मान है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, अतः फलन x = 0 पर सातत्य है। अगर ये सातत्य है तो क्या लिखोगे, असातत्य का कोई बिंदु नहीं है, ये जरूर लिख के आओगे, ठीक है। बोले ये लाइन गोल कर जाना, ये लाइन लिखने के बाद लिखना कि असतत का कोई बिंदु नहीं, क्योंकि सतत है तो असतत होगा ही नहीं, असतत मतलब जो कंटिन्यू ना हो। मैं बता चुका हूँ कंटिन्यू, आराम से पहला वाला वीडियो देखना इसका, ठीक। चलो और सवाल ऐसे ही कर रहा सब सवाल। अब देखो इधर बेटा, इसमें पहले से देख लो, अलग अलग प्रकार सवाल है। ये बोलता है कि जब x = 0 हो तो फलन ये काम करेगा, और x = 0 नहीं है, 0 नहीं है मतलब 0 - और 0 + पे ये काम करेगा। 0 नहीं मतलब ये x = 0 नहीं का मतलब ये होता है कि 0 + और 0 - के लिए बोले मैं अकेला हूँ, और 0 के लिए बस 0 हो जाऊँगा, ठीक है। चलो इस पैटर्न के सवाल भी अपन इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब देखो इधर कैसे, ये अभी जो सवाल करवा रहा हूँ त्रिकोणमिति से संबंधित है, ठीक है। चलो हल, इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं, लेकिन x = 0 पर ये होता है, छोटा बड़ा दोनों इसमें आएंगे, छोटा बड़ा दोनों इसमें आएंगे बेटा। मतलब अकेला जो 0 बराबर नहीं का मतलब ये है कि 0 रखोगे तो ये आएगा, 0 से ज़्यादा बोले मैं, 0 से कम बोले मैं, ठीक है। 0 रखोगे तो बोले ये। चल हल, बिंदु हो गया x = 0, ये वाला बिंदु पर। चल आपको f0 निकालना है, जो लास्ट में लिखते हैं अपन वो निकालना है, f0 निकालना है। f0 निकालने के लिए आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सा फलन काम करेगा। तो x = 0 रखना है, x = 0 रखना है, x = 0 रखना है, तो ये वाला काम करेगा 0। तो देखो ये x पर डिपेंड नहीं करता है, 0 रखने पर भी 0 ही है, और कुछ दूसरी चीज़ रखते तो भी 0, लेकिन दूसरी चीज़ रखना ही नहीं है। चलो तो 0 पर 0 ही है, 0 पर रखा गया तो भी 0 ही आएगा, कोई कन्फ्यूज़ नहीं करेगा। ये लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, उधर भी निकाला था अपन, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। देखो ये अगर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ तब सब क्लियर हो जाएंगे, सब एक जैसा सवाल है, तो आराम से ये सब अगर ढंग से सीख लिया ना, इसके पहले के भी सब क्लियर हो जाएंगे अगर नहीं कर रखे हो पहले के तो। चलो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, यहाँ fx कौन सा क्या रखेंगे अभी इंतजार करेंगे, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, चलो इसको बोलते हैं LHL और इसको बोलते हैं RHL। चलो मैंने क्या बोला था, 0 माइनस, 0 मतलब 0 से कम हो तो भी यही, 0 से कम मतलब छोटे के लिए भी यही, 0 से प्लस ज़्यादा हो तो भी यही। क्यों यही, क्योंकि 0 के लिए केवल ये है, बाकी सब ठीक है, इनके चिन्ह अलग थे बेटा। चलो तो क्या आएगा, साइन x माइनस कॉस एक्स, इधर भी साइन x माइनस कॉस एक्स। चलो करते अगले स्टेप में 4 and s टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है।
चलो साइन कॉस, क्या बोला था मैंने कि आपको तो क्या करना है, एक्स की जगह 0 माइनस 1 से h, 0 माइनस h, ये तरीका है बेटा इसका हो, नहीं तो फिर ग्राफ बनाओ जो शुरू वीडियो में बताया था मैंने। चलो साइन क्या आ गया ये माइनस h, माइनस कॉस माइनस h, ठीक। अरे 0 में से h घटाओगे तो माइनस h। अब देखो इधर बेटा, लिमिट s टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस साइन h और ये हो जाएगा माइनस कॉस h। अब ये गड़बड़ हुई है, ठीक है, तो गड़बड़ कुछ नहीं हुई है, कॉस सॉरी ये लिख के जरूर आना बेटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा होता है प्लस का कॉस थीटा। अब 2 मिनट समझो बेटा, ये भी फोर्थ पाद में, दोनों फोर्थ चतुर्थांश में ही है बेटा, ठीक है। तो फोर्थ की विशेषता है, ये फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अष्टक सारणी देखना ना एक बार। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, माइनस थीटा यहीं आता है, तो कॉस वाला माइनस भी होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और साइन माइनस थीटा माइनस हो जाएगा। अब देखना इधर, ठीक है, साइन माइनस h, साइन माइनस h माइनस साइन h, माइनस ये वाला जो माइनस है ना बेटा ये वाला है, ठीक है, ये वाला माइनस खत्म हो गया है, क्यों, कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा, ये माइनस खत्म हो गया किससे, इससे, माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, अगर इसका भी माइनस आता तो प्लस नहीं हो जाता, ठीक, वो खत्म हो गया। जब ये लगा लिया अपन ने, जब लगा लो उसके बाद अब आपको देखो ऐसा कोई सूत्र लग ही नहीं रहा, क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं, नीचे कुछ है ही नहीं। अगर नीचे कुछ होता तो 0 बटा 0 हो जाता, तो अपन बस डायरेक्ट लिमिट रख दो, कैसे, माइनस साइन 0, ठीक है, माइनस कॉस 0, ये सूत्र लिख के आना बेटा। चलो माइनस 0 माइनस 1, ये कैसे हुआ, माइनस 0 माइनस 1। चलो साइन 0 होता है 0, लेकिन कॉस 0 होता है 1, याद कर लो, साइन 0 का मान होता है 0, कॉस 0 का मान होता है 1। अरे त्रिकोणमिति सारणी से हो, तो इसका उत्तर आ गया -1, ठीक, इसका उत्तर आया -1। अब रुक जाओ बेटा, इसका भी देख लेते, ये दिख रहा कि दब जाएगा, चलो बेटा, ये थोड़ा सा दिक्कत हुई तो फिर से देखो इसको, लिमिट s टेंस टू 0 लिखना है, साइन इन x की जगह मान रखना है, कॉस इस x की जगह मान रखना है, क्या मान रखना है, 0 प्लस h, इसकी जगह पे 0 प्लस h, लिमिट s टेंस टू 0, साइन h, 0 में h जोड़ोगे तो h माइनस कॉस h, ठीक है। अब चलो लिमिट रख दो, इसमें कुछ नहीं लगा भाई, इसमें दिक्कत है, ये लिमिट रख दो, साइन 0, लिमिट रखते से हट जाएगा बेटा, ये हट जाएगी ये चीज़, माइनस कॉस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 1 होता है बेटा, ठीक है, -1। अब देखो इसमें ये दो तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन इसका मान 0 आ रहा है, ये दो बराबर आ रहे हैं लेकिन इसका मान 0 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब तीनों बराबर नहीं है, तो क्या लिखोगे इधर, हो लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, ये वाला x टेंस टू, माई मिस्टेक, x टेंस टू माइनस fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये वाला, दोनों -1 है परंतु बराबर नहीं है, कौन सा, f0, अरे बराबर नहीं है, अतः फलन x बराबर 0 पर सातत्य नहीं है, ठीक है। अगर पूछा सातत्य का बिंदु तो बोले x बराबर 0 है सातत्य का बिंदु, इस पर सातत्य नहीं है, ठीक है। चलो 2 मिनट रुक जाओ, इसमें फिर से देख लो, मैंने क्या करा है यहाँ पर कि लिमिट h टेंस टू 0, साइन 0 माइनस h कॉस 0 माइनस h, साइन माइनस h कॉस माइनस h, साइन माइनस h इधर से फोर्थ चतुर्थांश में तो माइनस थीटा होता है, तो साइन माइनस थीटा का साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस ये अपनी जगह पर, ये कॉस का माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है, फोर्थ चतुर्थांश में माइनस साइन 0, मतलब लिमिट रख दीजिए, लिमिट रखते से हट जाएगा 0, साइन 0 का 0 होता है, कॉस 0 का मान होता है 1, सारणी में देखना, ठीक है, इसका उत्तर है -1, प्लस में सेम टू सेम है, बस चिन्ह प्लस का आ रहा है, ठीक है,
चलो प्लस क्या मतलब यहाँ पर ये टेंशन नहीं हो रही इसमें, ठीक। चलो अब स्क्रीनशॉट लो, दोनों IMP सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो। छोड़ा ये नहीं यार बेटा, स्क्रीनशॉट मत लो, ये सवाल मेरे से गलत हो गया। गलत कुछ भी नहीं हुआ मेरे से, ये सही कर लेना बेटा। हो ये -1 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है बेटा। हो अब देखो थोड़ा सा मैं वापस कर देता हूँ, ये -1 लिखा है बेटा। हो बस इतना सही, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा। -1 लिखा हुआ है, तो उनने बोला है कि जब x बराबर 0 रखोगे, 0, ठीक है, तो फलन ये वाला काम करेगा, ये वाला काम करेगा, तो इसका मान है -1, ठीक है। माई मिस्टेक बेटा, इसका -1 है। अब देखो 0 रखने पर, ये लिखने में गलती हुई थी बेटा, ठीक है। तो -1 जब मैंने इसमें रखा, -1, ठीक है, तो सॉरी मतलब f(x) का -1 रखा कब, x बराबर 0 पर। हो तो x की जगह 0 रखा मैंने, x की जगह 0 रखा तो भी यहाँ -1 आएगा। क्यों आएगा सुनो, ये अचर फलन है। अचर फलन मतलब यहाँ पर अपन 0 रखने पर भी इसमें बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x सॉरी है। अगर यहाँ कुछ होता, x कुछ होता तो अपन कुछ रखते। देखो इसे 1 पे कुछ भी नहीं रखा ना अपन, x 0 रखने पर भी इस 1 पर कुछ भी नहीं रखा है, तो सेम यहाँ तो केवल अकेला है, तो यहाँ पर f0 -1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि यार गलती ये हुई है, तीनों बराबर है। देखो तीनों -1 है, तीनों का उत्तर -1। ये मेरी मिस्टेक हुई थी, उसको हटा के नहीं सही करना, ठीक है। अतः फलन x बराबर 0 पर सातत्य, ठीक है। मतलब ये सवाल -1 लिखा हुआ है तो ही सातत्य है, वो लिखा हुआ था, मैंने मतलब 0 लिख दिया था उसकी जगह, तो ये सत्य है, सातत्य। अब स्क्रीनशॉट ले लो, पहला वाला हटा देना बेटा। छोटा वो इसका 0 उतर गया था बेटा, अगले सवाल का 0 उतर गया था। चलो देखते बेटा क्या दे रखा है, f(x) बराबर ये फलन दे रखा है जब x बराबर नहीं है 0 के, मतलब 0 से बड़ा है, छोटे के लिए ये चलेगा, और 0 रखोगे तो 0 चलेगा, ठीक है। x बराबर 0 पर ये मतलब ये फलन 2 रूप रखता है, x बराबर 0 पर 0 होता है, और x बराबर 0 नहीं मतलब 0 प्लस 0 माइनस, 0 से ज़्यादा 0 से कम के लिए बोले ये रखता है, ठीक है। हल बिंदु हो गया अपना x बराबर 0, ठीक है, जिस पे पता करना रहता है वो बिंदु, ठीक है, या जिस पे फलन चेंज होता है उस पर वो बिंदु, ठीक है। चल पहले आपको f0 निकालना है, ठीक है। तो f0 के लिए कौन सा फलन, तो f0 मतलब x की जगह 0 हो, तो x की जगह 0 के लिए फलन काम करेगा छोटा या बड़े के लिए ये, छोटा या बड़े के लिए, ठीक है। चलो छोटा या बड़े के लिए ये तो पहले रख लेते हैं। चलो f(x) बराबर जब 0 रखेंगे तो कौन सा फलन, दोनों में से ये दो फलन है 1, 2, तो ये काम करेगा, 0 रखने पर 0 ही आएगा, ठीक। वहाँ पर था उस वाले सवाल में वो फलन ही -1 था, तो -1 पे मतलब कुछ भी रखते तो -1 ही आता हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि यार भाई मतलब यहाँ अचर फलन है, मतलब x है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, इसके पहले, और इसमें भी ऐसा ही है, हालांकि इसमें 0 पे 0 आ रहा है। चल अब LHL, ठीक है, LHL मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), 0 मतलब बिंदु है, माइनस मतलब 0 से ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है। फलन कौन सा काम करेगा अभी लिख देंगे, ठीक है। RHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, प्लस माइनस उधर रहेगा, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कौन सा काम करेगा, अब देखना बेटा। अपन ने क्या बोला था कि x बराबर 0 पर ये करेगा, ये ठीक है, ये और 0 नहीं होगा, 0 नहीं मतलब 0 से ज़्यादा और 0 से कम के लिए ये करेगा, दोनों के लिए ही करेगा। x² साइन 1/x, x² साइन 1/x, ठीक है। चलो अब प्रोसेस वही है बेटा जो अपन करते हैं, h टेंस टू 0, x की जगह h आ जाएगा। चलो कैसे, वर्ग साइन 1/, ये जो कोष्टक बना है इस कोष्टक में x था, x की जगह क्या रखना है, ये 0 माइनस h, 0 माइनस h, 0 माइनस बीच में ले लेते हैं और h मन से लेते हैं, 0 माइनस h। क्या करा, जो भी x था उन सब की जगह 0 माइनस h करा है। चलो थोड़ा आप डायरेक्ट बताऊँगा बेटा मैं, 0 माइनस h का वर्ग होगा,
माइनस एच का वर्ग, माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब एच वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो साइन 1 माइनस एच। ठीक है, 1 मतलब साइन -1/h का मतलब क्या कि 0 माइनस एच करोगे तो माइनस एच। चलो अब एक स्टेप और समझो, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर साइन 1/h। अब ये माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस कहाँ से आया? चलो ये विशेष है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ चेक करने वाला जरूर देखता है ये चीज़ क्या करा है। ये है साइन माइनस थीटा, अरे ऊपर नीचे कहीं पर भी माइनस है उसको मान सकते हैं बीच में। ये है साइन 1, ये है साइन बीच में हो माइनस। ठीक है, इस तीनों का मतलब एक ही होता है। तो चूंकि ये साइन माइनस थीटा है तो इसका होता है साइन का माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये अभी 2 बार यूज़ हो चुका है पहले इसके, कि साइन माइनस थीटा फोर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश का विशेषता क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये जो माइनस उठ के इधर आया तो ये माइनस ये यहाँ से उठ के आया हो बेटा, ये एच वर्ग तो प्लस होकर ना अपना आप हो गया, लेकिन ये माइनस यहाँ उठ के आया। ठीक है, अब देखो अपना कोई ऐसा तो है ही नहीं कि इसके नीचे एच है, तो अगर लिमिट रखोगे तो 0/0 तो आएगा ही नहीं। 0/0 आ रहा तो वो अपरिभाषित है, तो आप डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो। डायरेक्ट लिमिट तब नहीं रख सकते जब 0/0 आ रहा हो। ठीक है, या अनंत बटा अनंत आ रहा हो, वो आगे देखेंगे। ठीक है, चलो अब रखो लिमिट, देखना हो माइनस एच वर्ग की जगह 0 का वर्ग साइन 1/0। ठीक, हर एच की जगह 0 लिख दिया। ठीक है, चलो चूंकि 1/0 अनंत होता है, नहीं हो तो अब याद कर लो कि 1/अनंत 1 मतलब किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 हो तो अनंत, किसी भी संख्या के नीचे 0 हो तो क्या हो जाता है, अनंत। ध्यान रखो 1/0 क्या होता है, अनंत। 1/0 अनंत होता है। चलो लिमिट रख चुके हो ना बेटा, 0 का वर्ग 0 माइनस खा गया ये साइन अनंत। ठीक है, चलो 0 का गुणा किसी में भी करो तो 0 हो जाता है। ठीक है, किसी में भी करो, हालांकि साइन अनंत कुछ होता ही नहीं है, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित बता दूं क्यों? साइन का मान मतलब साइन एंगल जो होता है 0 से π/2, मतलब ये चलता है 0 से π/2 नहीं, ये चलता, अनंत वाला काम ही नहीं होता है बेटा। ठीक है, चलो तो इसको अपरिभाषित कर दिया, नहीं तो इसको कुछ भी मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 0 का गुणा इसमें करोगे तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका 0 से 2π तक मान्य करते हैं, फिर तो बढ़ता रहता है डबल से, लेकिन 0 से 2π मान्य करते हैं। ठीक है, तो चलो ये ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? 0 का गुणा कर रहे हैं, सब खत्म। ठीक है, चलो ये ख़त्म हुआ, इसका उत्तर आया 0। अब फिर से देख लो इधर, लिमिट x टेंस टू की जगह h टेंस टू 0, 0 + h की घात 2, x की जगह लिखना है साइन 1/0 + h। ठीक, लिमिट h टेंस टू 0, h का वर्ग साइन 1/h। चलो लिमिट रखो, 0 का वर्ग साइन 1/0, 0 का वर्ग मतलब 0 साइन 1/0 अनंत। अनंत के साथ किसी का मतलब सॉरी, अगर ये अकेला अनंत होता तो गड़बड़ हो जाती है। ये साइन के साथ अनंत तो 0 × साइन, 0 × साइन अनंत 0। ठीक है, चलो ये 0 ये 0 ये 0, तो क्या लिख देंगे, चूंकि ये लिख दूँगा बेटा, अभी इसके साइड में देना, तीनों बराबर है इसलिए ये सातत्य है। बस यहाँ गड़बड़ क्या हुई है, ये चीज़ का ध्यान रखना कि माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा आता है, साइन माइनस थीटा, और ये 1/0 अनंत आता है। ये 2-3 चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो वो गड़बड़ करेंगे। और सेम टू सेम सवाल ये भी है, देखो ये 2 बार आया हुआ है और ये 2019 में आया, तो इसका रिवीजन मान लो, इसका सेम रिवीजन, बस यहाँ पर वर्ग नहीं है, बस बाकी सेम सवाल है। आपके लिए दे सकता था मैं करने के लिए, चलो दे दूँ क्या? चलो नहीं देता हूँ। क्या बोला, x = 0 पर 0 है। ठीक है, चलो बिंदु x = 0 पर। ठीक है, अब थोड़ा शॉर्टकट में करवा दूँ, छोटे बड़े के लिए ये। ठीक, f 0 रखना है। चलो 0 रखने पर 0 है तो ये 0 आएगा। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ये निकालना जरूरी होता है, मजबूरी है। 0 माइनस फलन कौन सा काम करेगा देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ फलन कौन सा काम करेगा देख लेते हैं। 0 रखने पर ये रखेगा, 0 से ज़्यादा और 0 से कम के लिए बोले ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x साइन 1/x
क्यों है? क्योंकि ये बोलता है कि जीरो होगा तो ये रखना, ये बोलता है कि मैं जीरो तब हुआ जब ये रखोगे, और ये नहीं रखोगे मतलब छोटा या बड़ा रखोगे जीरो से, तो जीरो से छोटा बड़ा यही होता है, ठीक है, माइनस प्लस, तो बोले ये काम करेगा, ठीक है। चलो इधर भी वही लिमिट, अगले स्टेप में फ़ौरन एच टेंस टू जीरो हो जाता है, जीरो माइनस एच साइन 1 जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस एच आएगा, और जीरो माइनस एच उसमें वर्ग था तो प्लस हो गया था बेटा, साइन 1 अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस ये माइनस और माइनस एच साइन 1 अपॉन एच। अब ये 2 माइनस कहाँ से आ गए? ठीक, चलो बता देता हूँ 2 माइनस कहाँ से आए। ये इसका कोष्टक, ये इसका कोष्टक नहीं, इसका कोष्टक, लो एक कोष्टक हटा देते हैं। ये आया साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से, ये वाला जो साइन माइनस थीटा था वो माइनस साइन थीटा हो गया, तो ये वाला माइनस उठ के बाहर आ गया, और ये बेचारा ऐसे ही चल रहा था, ठीक है, ये वाला। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच साइन 1 अपॉन एच, अब लिमिट रख दो, जीरो साइन 1 अपॉन जीरो, जीरो साइन अनंत, ठीक, पूरा गुणा करोगे तो जीरो। चलो दो चीज़ तो आ गई, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, अब थोड़ी, अब तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच साइन 1 जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच साइन 1 अपॉन एच, लिमिट रख दो, जीरो साइन 1 अपॉन जीरो, जीरो साइन अनंत जीरो। दोनों बस सेम लिखना पड़ेगा, अभी मैं लिखता हूँ 2 मिनट, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना आप, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। चलो बेटा सवाल में थोड़ा सा चेंज, ठीक है, के का मान ज्ञात करो यदि फलन x बराबर 2 पर सतत है। उनने बोला ऑलरेडी ये जो दो बिंदु उस पर सतत है मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जी 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस और F2, ये तीनों का मान बोले बराबर है, तीनों का मान बराबर है मतलब यहाँ पर तीनों चीज़ बराबर आएगी, उसमें देखना कहीं ना कहीं के आएगा, के का मान निकालना के आएगा, तो अपन इस लास्ट वाली जो चीज़ है इससे अपन निकालेंगे के का मान। अब कैसे? तो अभी कुछ भी नहीं, जैसा अपन करते आए वैसे ही करेंगे, सतत का नाम दिया ना, सतत है, बस ऐसे ही करेंगे, ठीक है, जैसा कर रहे थे वैसे ही करेंगे। चलो ये चिन्ह काय का बड़ा बड़ा, ठीक, ये चिन्ह काय का छोटा छोटा, टाटा बड़ा बड़ा, ठीक है। चलो ये सूझ पड़ गई, ये तो मालूम पड़ेगा x बराबर 2 पर, यहाँ पर भी दिया और यहाँ पर भी दिया है, ये बिंदु हो गया, ठीक है। चलो आपको x 2 निकालना है, तो x बराबर 2 रखना है। अब बताओ इसमें से कौन सा ऐसा है जो x बराबर 2 है? x बराबर 2 मतलब x बराबर 2, बराबर का चिन्ह किसके पास? इसके पास कि इसके पास? इसके पास चिन्ह, फलन ये काम करेगा, कौन सा काम करेगा? के x वर्ग वाला, ठीक। तो जब x बराबर 2 रखोगे, x बराबर 2 रखोगे तो फलन 2 वाला काम करेगा, मतलब बराबर वाला काम करेगा, मतलब ये बोलता है कि मैं ये भी हूँ और ये भी हूँ, ये तब है जब बराबर और छोटा है, ठीक है। चलो ये बराबर काम पड़ रहा है, अपन रख लो। चलो 2 रखो, के की जगह थोड़ी x की जगह 2 रखना है, x की जगह 2 रखना है। 4 2 का वर्ग 4 के, ठीक, ये x की जगह रखना बेटा, ये आ गया एक काम, ठीक है। चलो लिमिट एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, काम वही, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 नहीं है, क्या है इस बार देखो तो, बिंदु है 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, फलन कौन सा काम करेगा अभी डिसाइड करते, ठीक। आर एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस 2 यहाँ से लिया उठाओ, एफ एक्स या यहाँ से बोल लो, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, फलन कौन सा काम करेगा अभी देखते हैं, ठीक है। देखो एक्स 2 से छोटा, ठीक है, 2 माइनस मतलब छोटा, 2 माइनस मतलब छोटा,
तो ये फलन 2 माइनस छोटे पे कौन है, तो छोटे का चिन्ह किसके पास है, छोटा, ये वाला है। तो ये फलन कौन सा काम करेगा, कि एक्स, ठीक है, इसलिए पहले छोटा लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 माइनस का मतलब होता है छोटा, ठीक है। चलो 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, बड़ा x बड़ा होना चाहिए 2 से, तो ये x का मान 2 से बड़ा ही रख रहे हैं अपन, बड़ा होना चाहिए 2 से, तो बड़ा, बड़े के लिए केवल 3, ठीक। चलो यहाँ वही लिमिट s टेंस टू 0, के अपनी जगह पर, वर्ग अपनी जगह पर, केवल x की जगह 2 माइनस h, 2 माइनस और h मन से, और माइनस बीच में लगाएंगे बेटा, 2 माइनस h। चलो अभी तो के हल करते हैं पहले, उसके बाद लिमिट रखेंगे। के रख सकते हो डायरेक्ट लिमिट, लेकिन रख रहा हूँ। a का वर्ग, सरल हो तो कर ही दिया करो, ठीक है। a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab, सूत्र लगाया भैया मैंने, a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2, डायरेक्ट 0 रखोगे चल जाएगा। चलो लिमिट s टेंस टू 0, ठीक। चलो k अपनी जगह पर, अब कोई मतलब नहीं है, लिमिट रख रहा हूँ मैं, लिमिट हो बेटा, k लिमिट रख रहा हूँ 4 प्लस 0, 0 का वर्ग 0, 2 दूनी 4, 0, k 4, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 0 है ना, अरे ख़त्म है 0, ठीक, और 0 माइनस 0 4k, ठीक है। चलो लिमिट s टेंस टू 0, ठीक है। देखो यहाँ कुछ भी हो, आपको s टेंस टू 0 लिखना है, कुछ भी हो बेटा, कुछ भी हो। और आया कहाँ से, यही बता दूँ मैं। देखो अपन क्या कर रहे हैं, x की जगह 2 माइनस h रख रहे हैं, x की जगह 2 माइनस h, x की जगह बेटा, जबकि x का रखना है क्या था, x 2 रखना था नहीं, अपन देखो 2 की तो बात कर रहे हैं, ठीक। ये इधर, ये इधर, या ये इधर ले लो, h बराबर 0, ठीक है। तो अपन h बराबर टेंस टू 0 क्यों रखते हैं, क्योंकि अपन उसको एडजस्ट कर चुके होते हैं, ठीक है। चलो नहीं समझ में आया तो लेन देना भी, ठीक है। लिमिट s टेंस टू 0, हर बार s टेंस टू 0, यहाँ कुछ भी हो बेटा हो। चलो लिमिट क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है 2 प्लस h, और x है ही नहीं तो रखोगे कहाँ से, h है ही, x है ही नहीं तो रखोगे नहीं, h है ही नहीं, h का मान भी नहीं रखोगे तो 3 आएगा। देखो h अगर होता, यहाँ h होता तो ये 0 रख देते तो 0 आता, लेकिन h है ही नहीं, तो जो संख्या है वही लिखी हुई आएगी, ध्यान हो, जो संख्या है वही लिखाएगी, जो संख्या है वही लिखाएगी बेटा, इसका ध्यान रखना, तो 0 कर आते हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब क्या सातत्य आ रहा है क्या, ये 4k, ये 4k 3, अरे सातत्य आ नहीं रहा है। उनने बोला k का मान ज्ञात करो यदि फलन ये ऑलरेडी सातत्य है, उनने बोला सातत्य ही है, ये तीनों बराबर ही है, बस आप इससे k का मान ज्ञात कर लो कि k के कौन से मान के लिए मतलब ये सातत्य हो जाएगा। तो कुछ नहीं बोला, सातत्य है, उस शर्त से निकाल लो। देखो कैसे, ठीक है, देख रहा हूँ। चूँकि फलन x बराबर 2 पर सातत्य है, सतत है, ठीक है, सतत है, अतः जो सतत की शर्त है, ठीक है, वो ये है। लिमिट थोड़ा सा चेंज हुआ बैठो, पहले ये लिख दिया अपन ने, 2 माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर है f2, f2 लिखते बैठो। और क्या क्या है, देखो इसका मान ढूंढो कितना है, इसका मान ये रख लो इधर हो बेटा, 4k बराबर, इसका मान 3, f2 का मान 4k। अब उनने बोला है कि भैया मतलब ये सातत्य है, मतलब ये बराबर ही है, तो k का मान ज्ञात करो, ऐसा बोला, ठीक है। तो आप इन दो से भी निकाल सकते हो k का मान, और इन दो से भी निकाल सकते हो, इन दो से तो नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। तो आप इन दोनों को ले लो, पीछे पीछे को ले लो, देखो 3 बराबर 4k, तो k बराबर 3/4, ये आंसर है, ठीक। चलो पहले मैं एक बार कंफर्म कर लूँ उत्तर का, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं एक सवाल और करूँगा, उसके बाद इसको बता दूँगा क्या कहना चाहते थे और क्या मांग रहे थे, ठीक है। एक सवाल और कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी तो देखो बेटा, सेम सवाल, उन्होंने बोला x बराबर पाई पर सतत है, कौन सा फलन, ये फलन, तो k का मान ज्ञात करो। अब पहले देख लो, ये काय का चिन्ह है, बड़ा, सही है, बड़े का है छोटा, टा और बराबर तो है ही सही। चलो बिंदु कौन सा दे रखा है इनने, x बराबर पाई, पहले एफ एक्स देखना पड़ेगा फलन कौन सा है, और अपने को रखना है क्या, x की जगह पाई, तो x बराबर पाई रख रहा हूँ, x बराबर पाई रख रहा हूँ बेटा, x बराबर
पाई पर फलन कौन सा है, तो जिस पर बराबर लगाओ, ये बराबर लगाए तो कौन सा फलन काम करेगा, ये वाला बड़ा। ये तो कंडीशन बताता, फलन यहाँ पड़ा रहता हो, तो एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस 1, ठीक, ये रख रहे ना इसलिए। चलो रखो पाई का पाई रखो, के पाई प्लस 1, अरे एक्स की जगह पाई रखा, पढ़ रहने दो। फिर एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, हमने बोला सातत्य है, सातत्य का जिक्र है ना, कुछ भी निकालना हो आपको वहाँ तक तो पहुँचना है, ठीक है। चलो लिमिट एक्स टेंस टू पाई, देखो बिंदु पाई, पाई माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, चलो एफ एक्स डिसाइड करेंगे अभी अपन, आर एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस, फलन डिसाइड करो, ठीक है, फलन डिसाइड करना। अब देखो फलन डिसाइड करने के लिए पाई माइनस मतलब पाई से थोड़ा कम, कम, ठीक है, कम मतलब छोटा, पाई से छोटा, पाई से छोटा, छोटा कौन सा है इन दोनों में से, छोटे का चिन्ह आएगा ये रहा, ठीक है, छोटा कौन सा आएगा, ठीक, छोटा, मतलब उन्होंने बोला छोटे के लिए, बोले मैं ये बन जाऊँगा, तो छोटे छोटा ही चाहिए। पाई माइनस का मतलब होता है छोटा, मतलब पाई से थोड़ा सा कम, ठीक है। चलो पाई प्लस मतलब पाई से थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा मतलब बड़ा, ठीक है, एक्स का मान पाई से थोड़ा ज़्यादा रखा तो कॉस एक्स। अब मान रखो इसका, मतलब मान क्या, लिमिट आगे बढ़ाओ, एस टेंस टू 0, मैंने बोला कि हमेशा यहाँ पर एस टेंस टू 0 आएगा, कुछ भी कर लो। चलो के प्लस 1, हमेशा यही कर रहे हैं अपन कि जो एक से रहता है उसमें ये माइनस यहाँ पर है बेटा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस यहाँ आता बीच में, और मन से एच क्या करा, के अपनी जगह पर एक्स की जगह पाई माइनस एच, पाई माइनस और एच। चलो लिमिट एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, के पाई, गुणा करना हो तो करो, नहीं तो आप डायरेक्ट मान लिख देना। चलो डायरेक्ट मान लिख देता हूँ, के पाई माइनस 0 प्लस 1, लिमिट के टेंस टू 0, देखो पाई माइनस 0 मतलब पाई आएगा, तो ये जाएगा के पाई। ओह मैंने अगर लिमिट, देखो यहाँ गलती हुई, अगर आपने लिमिट रख चुके हो आप तो फिर ये नहीं लिखोगे, तो लिमिट रख चुका था मैं, लिमिट रख चुका था देखो, ठीक, तो नहीं लिखोगे। चलो ये 0 ख़त्म हो गया, पाई माइनस 0 मतलब पाई होता है के पाई प्लस 1, के पाई प्लस 1, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो लिखना ही पड़ता है, ठीक है। कॉस क्या करोगे, ए एक्स की जगह पाई प्लस एच, चलो लो फिर वो अष्टक सारणी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। ये पाई प्लस एच मतलब क्या होता है, यह 90 प्लस और 90 180 प्लस थर्ड चतुर्थांश में, ठीक है। ये थर्ड में, ये फोर्थ, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, तो ये नेगेटिव आएगा, तो कॉस पाई प्लस एच आएगा माइनस का कॉस एच, ठीक है, 180 के कारण कॉस ही आएगा। चलो अब ये मैंने क्या बोला, अष्टक सारणी जरूर करना है। ये वीडियो कौन सा है यार, मैं लिंक बचाऊंगा तब लिख दूंगा कि कौन सा वीडियो था, वो वीडियो में देख लेना। इसके पहले वाला अध्याय, मतलब जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति करवाई थी ना, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और हर अध्याय में ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे पूरे कलन मतलब अवकलन समाकलन दोनों में। तो कॉस पाई प्लस एच होता है ये थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड की विशेषता टेन और कॉट पॉजिटिव मतलब ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो कॉस पाई प्लस एच होता है माइनस कॉस एच, उस अध्याय का अब महत्व समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो लिमिट एच टेंस टू 0, कॉस पाई प्लस एच होता है माइनस का कॉस एच, ठीक, लिमिट रखो माइनस कॉस, एच की जगह 0, और एच की जगह 0। चलो कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 1 होता है बेटा, वो तो सारणी से, ठीक है। चलो चूंकि फलन x बराबर पाई पर सतत है, अतः सतत है इसलिए बोले तीनों बराबर है, दिख तो नहीं रहा लेकिन तीनों बराबर है, ठीक है। कैसे बराबर है, मतलब कैसे क्या बराबर है, तो लिखना पड़ेगा बराबर पाई प्लस बराबर एफ
एफ पाई, ये तीनों बराबर, ठीक है, बराबर है तो मान रखो इनके। चलो इसका मान है के पाई प्लस 1, इसका मान है के पाई प्लस 1, इसका मान है -1। चलो इन दोनों से आप निकाल नहीं सकते के का मान, इससे निकलेगा तो ये पीछे पिछा लोग ले लिए, के पाई प्लस 1 बराबर -1, के पाई -1 -1, के पाई -2, के बराबर -2/पाई। चलो पहले एक बार देख लेता हूँ मैं, बिल्कुल सही है। अब मतलब क्या रखा, क्या बोल रहा है वो, कि अगर यहाँ पर जैसे इसका क्या आया था 4/3, अगर के की जगह 4/3 रख दिया जाए, 4/3, तो तीनों मान बराबर आ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर भी बराबर आ जाएगा, यहाँ पर भी बराबर आ जाएगा। चाहो तो आप करके देख लेना, चाहो तो करके देख लेना। जैसे के की जगह 4/3 रखा तो 4/3 नहीं आया ना, 3/4, सॉरी 3/4, तो उत्तर इसका 3 आया। ये भी सेम है, 3 ही आएगा, और ये तो बेचारा 3 आया ही सी। तो इसका मतलब ये रहता है, बोला सातत्य है तो के का मान ज्ञात करो, और आएगा ही बराबर क्योंकि निकाला ही अपन ने उससे, ठीक है। चलो इसमें के का मान क्या है -2 पाई, और ये IMP सवाल लग रहा है मेरे को, ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। छोटा ये थोड़ा सा मैं करवा रहा हूँ, बाकी देखो सवाल तुमको करना है। ये दो एक ही फलन को दो रूप में दे रखा है। ये x बड़ा है तो ये वाला फलन काम करेगा, और x छोटा और बराबर तो ये काम करेगा, ठीक है। तो चलो कौन सा बिंदु पर सतह है, x और 5 पर, ठीक है। तो x 5, कौन सा फलन बराबर के लिए kx + 1 कर देता हूँ, kx की जगह 5 + 1, तो ये हो जाएगा 5k + 1, ठीक। लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, ठीक है। ये 5 माइनस के लिए कौन सा फलन अभी देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, ये RHL है, ये LHL है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, चलो fx की जगह, चलो 5 माइनस मतलब 5 से छोटा, 5 माइनस मतलब 5 से छोटा, 5 से छोटा, छोटा ये छोटा kx + 1, ठीक है। 5 प्लस और 5 से बड़ा, 5 से बड़े के लिए ये है, ठीक है। ये होमवर्क है, आपको करना है, ठीक है, करना ही है बेटा, हो। चलो ये थोड़ा सा देख लो सवाल। उन्होंने बोला x बराबर π/3 के लिए ये है, और छोटा या बड़े के लिए ये है। अरे x बराबर नहीं ना, तो छोटा या बड़ा के लिए ये, मतलब π/2 प्लस लोगे तो ये, π/2 माइनस लोगे तो ये। चलो बिंदु कौन सा है, x बराबर π/2 पर सतह है बिंदु। चलो fx f π/2, चलो π/2, x बराबर π/2 रखोगे तो किसके लिए, तो x बराबर π/2 की जगह 3 है, तो ये 3 है। यहाँ π/2 रखोगे तो π/2 मत लिख देना, क्यों, क्योंकि x की जगह π/2 है, यहाँ π/2 है ही नहीं। ये अचर फलन है। अचर फलन की विशेषता होती है कि आप कुछ भी रखोगे तो वही आएगा, तो यहाँ पर π/2 रखोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि x है ही नहीं यहाँ पर बेटा, ठीक है, x नहीं है बेटा, अचर फलन बोलते हैं इसको। चलो लिमिट x टेंस टू, ये LHL हो बेटा, x टेंस टू क्या है π/2 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, फलन कौन सा काम करेगा अभी देखते हैं। लिमिट x टेंस टू RHL π/2 प्लस बेटा fx, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, फलन कौन सा काम करेगा। तो देखो उन्होंने बोला π/2 के लिए तो ये होगा, π/2 के लिए x बराबर π/2, और π/2 नहीं रखोगे मतलब छोटा रखोगे या बड़ा रखोगे, π/2 माइनस रखोगे या π/2 प्लस रखोगे, तो बोले ये काम करेगा। ये है क्या, k cos x π - 2x, k दोनों में हो बेटा, k cos x π - 2x। चलो थोड़ा सा त्रिकोणमिति लगेगी, फिर इसमें लगाते हैं। लिमिट बेटा हो सकता है मैंने नंबर कुछ गलत डाल दिया, तो ये 5 6 कर लेना यार बेटा, 5 6 है कि 6 7 है, 1 2 3 4 5 6। चलो नंबर में पूछूंगा लिखवा के, है ना, लिख के पूछूंगा पेपर पे। लिमिट x टेंस टू, x की जगह हो जाएगा h, लिमिट h टेंस टू 0। चलो
के अपनी जगह पर, कॉस अपनी जगह पर, एक्स की जगह मान रखना है, पाई अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर 2, एक्स की जगह मान रखना है। ठीक, चलो इसका ध्यान रखो बेटा, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। और मान क्या रखना है, एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 माइनस एच। अब प्रैक्टिस हो गई होगी बेटा, ठीक है, कि करना क्या पड़ता है। करना ये पड़ता है कि यहाँ जो रहता है उसका माइनस बीच में लगा के एच मन से, ठीक है। चलो लिमिट एच टेंस टू 0 के, अब फिर से अष्टक, फिर से अष्टक लगेगा इसमें। चल लगाते, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। और बाबा ये फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश की विशेषता साइन और कोसेक पॉजिटिव, सॉरी ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव थे। फर्स्ट चतुर्थांश की विशेषता होती है कि सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर पाई बाई 2 दे रखा है ना, पाई बाई 2 दे रखा है, 270 दे रखा है, तो कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, ठीक है। वो सारणी जरूर देखना है बेटा, नहीं तो ये सवालों का मतलब ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो के कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह एच है, ठीक है। अभी तक यहाँ पर जो आ रहा था वो पाई आ रहा था, पाई या बिना पाई आ रहा था, माइनस थीटा और ये आ रहे थे, लेकिन ये पाई बाई 2 आ रहा है, मतलब कॉस का क्या बन गया, वो साइन, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस एच साइन एच, 90 मतलब पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90 होता है बेटा, 180/2 90, ठीक है। चलो पाई माइनस 2 पाई बटे 2, 2 का गुणा करा, माइनस माइनस प्लस 2h, मैंने नीचे तो कुछ भी नहीं करा, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2h। चलो ये कट गया, ऊपर क्या बच रहा है, एच टेंस टू 0 के साइन एच बटे पाई माइनस पाई प्लस 2h, ये ख़त्म, ठीक है। अब इधर एक समझना बैठाओ, लिमिट एच टेंस टू 0 के अपनी जगह पर, साइन एच अपनी जगह पर, बटे एच बटे 2। चलो ये पूरा लिख दिया। अभी एक आध सवाल पहले मैंने बताया था ये चीज़ कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, साइन एक्स अपान एक्स हो, जहाँ हो जो हो, तो इसका डायरेक्ट हो जाता है 1। तो देखो अपन इसको ले रहे हैं, ये अपनी जगह पर के अपान 2 अपनी जगह पर, साइन एच अपान एच, साइन एक्स अपान एक्स, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे इसको 1 लिमिट लगाकर। तो के अपान 2 ये रहा, इस पूरे को लिख दिया 1, लिमिट हट जाएगी बेटा, ये लिमिट और ये पूरा मिलके 1 हुआ है, तो के अपान 2। चलो मैं इसको और बताऊँगा, जब ये हो जाएगा तो वापस इसको बताऊँगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, पाई बाई 2 से डायरेक्ट 0, के अपनी जगह पर, कॉस अपनी जगह पर, एक्स की जगह मान रखना है, पाई अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर 2, एक्स की जगह मान रखना है। क्या रखना है एक्स की जगह मान, पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच। चलो लिमिट एच टेंस टू 0, अब फिर टेंशन होगी यहाँ पर, के ये हो जाएगा माइनस साइन एच, लो फिर टेंशन कैसे, तो ये है अब सेकंड चतुर्थांश में अष्टक सारणी, अष्टक सारणी बेटा, ये सेकंड चतुर्थांश में पाई बाई 2 प्लस 90 प्लस थीटा होता है। सेकंड चतुर्थांश की विशेषता है, क्या विशेषता है मतलब ये कि यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो उत्तर आएगा नेगेटिव। और पाई बाई 2 है इसलिए साइन कॉस का साइन। पूरा एक वीडियो 1 घंटे का है, उसको जरूर देखना, 11वीं में भी काम आता है, 11वीं का ही है वो, लेकिन वो 12वीं में भी काम आया था इसलिए मैंने सिखाया था, उसको छोड़ना ही मत, नहीं तो फिर ये अध्याय छोड़ना, अगले 2-4 अध्याय छोड़ देना, जबकि 44 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस एच माइनस का साइन एच, क्यों, क्योंकि कॉस यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, सूत्र है ये, कॉस 90 प्लस थीटा, सूत्र क्या वो अष्टक सारणी, ठीक है। चलो तो पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2, माइनस 2 पाई अपॉन 2 गुणा करा बेटा, माइनस 2h गुणा कर दिया, इसका इसमें और इसका इसमें, ये कट गया। चलो ये हो जाएगा माइनस के साइन एच, के का गुणा कर दिया, ए माइनस का, माइनस पाई
माइनस 2h, माइनस से माइनस ख़त्म, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखना बेटा, माइनस के साइन h बटे में माइनस 2h, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, यहाँ मत काटना कुछ भी हो, यहाँ ख़त्म हुआ है। चलो फिर वही क्या करोगे, के साइन h, एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h अपॉन 2h, ये पूरा और ये पूरा मिलके 1 के अपॉन 2 इंटू 1। ये कैसे हुआ, यही बताया था, लिमिट x टेंस टू 0 हो, साइन x अपॉन x हो तो 1, ठीक है। चलो k अपॉन 2 आ गया, ये k अपॉन 2 आया है, ये k अपॉन 2 आया है और ये 3 आया है। आपको निकालना है k का मान, ठीक है। अब देखो कैसे निकलेगा k का मान, अभी निकालते हैं। चलो पहले थोड़ा सा यहाँ समझा दूँ ताकि बता सकूँ मैं कि क्या है। चलो ये फलन का मान तो रखना आ गया आपको, हर एक की जगह पर ने π/2 माइनस एच रखा और लिमिट 0 रखी, ठीक है। जब ये π/2 माइनस एच अगर रखोगे तो ये चतुर्थांश के अनुसार ये हो जाएगा साइन एच, ठीक है। साइन एच मतलब साइन थीटा हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा का कॉस का साइन हो जाएगा, π/2 ने कारण माइनस का गुणा करा, -2 का गुणा करा इसमें भी और इसमें भी, ये कट गया, पाई से पाई कट गया, 2h आया, ये k अपॉन 2 यही रह गया, साइन एच अपॉन एच, और इस पूरे का मतलब होता है एक, पहले भी एक सवाल में हुआ था, ये सूत्र है, ठीक, ये सूत्र है, और ये नहीं, ये पूरा सूत्र है, ये एक, ठीक। चलो ये k अपॉन 2 बचा, इसका 1 हो गया। सेम ऐसा वैसे ही, बस यहाँ क्या है, π/2 कॉस π/2 प्लस एच होता है माइनस साइन एच, ये चतुर्थांश का सब है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर -2h बताओ, माइनस माइनस कट जाएगा, और ये k/2 और साइन एच अपॉन एच सेम टू सेम चीज़ है ये, ठीक है। तो वो k/2 हो गया। अब देखो इधर, चूँकि फलन x बराबर π/2 पर सतत है, ठीक है, इसलिए लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस वाला, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस वाला, और लिमिट नहीं f π/2 वाला, तीनों बराबर है। इसका मान कितना आया, k/2, इसका मान कितना आया, k/2, और इसका मान कितना था 3। देखो इसका बाई k/2, इसका k/2, कोई से भी 2 ले लो, ये 2 ले लो, k/2 बराबर 3, k बराबर 6, ठीक है। चलो कठिन तो है लेकिन दो एक बार सवाल, मतलब 2-3 बार ये जो पहले सवाल कर रखोगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। और ये अष्टक नहीं याद है तो भी छोड़ देना है सवाल, अष्टक नहीं याद तो छोड़ देना, नहीं तो अष्टक पहले करना। चलो स्क्रीनशॉट लेने के पहले अब लो स्क्रीनशॉट बेटा, अब पूरा आ रहा होगा, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो बेटा दोनों IMP सवाल है, दो सन दोनों पे डले हुए, दोनों उसी पैटर्न के सवाल है जो भी कर रहे थे अपन। और मैंने शायद नंबर गलत सर डाल दिए हैं, लेकिन ध्यान रखना होमवर्क में 7 बीघा पहले से 7 बीघा 1 से 10 वो लगातार करवाएं। बीच में एक सवाल होमवर्क दिया है लेकिन वो लगातार करवाए, तो नंबरिंग आप देख लेना 1 से 10। पहला वाला सवाल 1 था, दूसरा 2, 3, 4 और 9वां 10वां, ठीक है। तो नंबरिंग सही है, ठीक है, नंबरिंग सही कर लेना उसको, ठीक है, नंबर गलत डल गए। ए और बी का मान ज्ञात करो जिनके लिए फलन परिभाषित है और फलन x बराबर 0 पर सतत है, मतलब वैसा का वैसे ही ए और बी का मान ज्ञात करो, ठीक है। x चिन्ह देख लो पहले क्या है, ये बड़ा, बिल्कुल बड़ा, छोटा छोटा, ठीक, छोटा। चलो उन्होंने बोला x बराबर 0 पर, तो बिंदु हो गया x बराबर 3, ठीक है, 0 पर नहीं, x बराबर 3 पर बैठाओ। चलो f(x) बराबर x की जगह 3 रखना है, x की जगह 3 के लिए कौन सा, तो बराबर इस पर है, इसलिए फलन कौन सा काम करेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला ax + 1, ठीक है। f(x) बराबर ये काम करेगा जब बराबर हो, ठीक है, रख दो a, x की जगह 3 + 1 तो 3a + 1। चलो काम वही, LHL लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f(x), लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, फलन कौन सा काम करेगा अभी देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू 3 प्लस कौन सा काम करता है देखते हैं, ठीक है।
3 माइनस मतलब बता 3 से कम, कम मतलब छोटा, 3 माइनस मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा, छोटा कौन है दोनों में से, छोटा ये है, फलन ये काम करेगा x + 1। 3 प्लस मतलब 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा मतलब 3 से बड़ा, बड़ा मतलब ये काम करेगा। ठीक, चलो रखो इसको। अब तो वही करना है, s टेंस टू 0 a + 1। चलो क्या करते हैं, x की जगह 3 माइनस h रख दो, चाहो तो पहले गुणा कर लो, नहीं तो डायरेक्ट रख दो। लो रख देते हैं a 3 - 0 + 1, 3 है ये तो ख़त्म हो जाएगा, +1। ठीक है, लिमिट रखते से बढ़ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 3 को गलत, h टेंस टू 0, h टेंस टू फ़ौरन 0 लिखना है बेटा। चलो b + 3, x की जगह 3 + h रखो 0। चलो ये ख़त्म, 3b + 3। ठीक है, चलो चूँकि फलन x = 3 पर सतत है, अतः लिमिट x टेंस टू 3 माइनस लिमिट x टेंस टू 3 प्लस बराबर f3। ठीक, इसका मान 3a + 1, इसका मान भी 3a + 1 और इसका मान है 3b + 3। 1 तो नहीं है ना? ठीक है, अब देखो ये दोनों तो सेम है, इसको तो लेना ही नहीं है। ठीक, ये दोनों तो सेम लेना ही नहीं है, तो आप इन दोनों को ले लो, ले लिया इन दोनों को। 3a + 1 बराबर 3b + 3। अब देखो उन्होंने बोला a और b का मान निकालो, a और b का मान दोनों का एक साथ निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि एक ही समीकरण है ये, इसको लोगे तो भी यही आएगी, इसको लेना ही नहीं, ख़त्म हो जाएगी तो। ठीक, तो आपको एक ही समीकरण से दो मान कैसे निकले? एक ही समीकरण से दो मान नहीं निकलते, तो आप किसी भी a या b का, दोनों में से किसी का भी एक का मान निकाल लो। उत्तर में काय का दे रखा है वो देख लेता हूँ और वही मान निकाल लेता हूँ। किसी का भी मान निकाल सकते हो, a का मान निकाल लो। ठीक है, तो देखो a का मान कैसे निकलेगा, 3a बराबर 3b + 3, उधर ले गए माइनस का वन, 3a यहीं रखा, मतलब a वाली चीज़ को यहीं रखा, 3b + 3 में से एक गया तो 2, a बराबर गुणे वाला बटे में। तो उनने भले ही a और b का मान निकालने को बोला है, लेकिन आपको एक ही निकालना है। बोले जब a मिल जाए तो b रख देना, b मिल जाए तो a रख देना। उत्तर आ गया क्या इसका? यही है, बस इन थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इनने ऐसा आगे बढ़ाया है 3b + 2, 3 ये भी सही है बेटा, हो 3 को दोनों को दे दिया, a बराबर b + 2/3, वो भी सही है और ये भी सही है बेटा। चलो हो जाएगा बेटा, ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। देखो कठिन सवाल नहीं देते, वो सरल सवाल ही देते, ज़्यादा इसके पहले वाला सा कठिन था। पढ़ो क्या देखा है, लेमड़ा के किस मान के लिए f(x) फलन x = 0 पर सतत है, और कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? बड़ा और छोटा। ठीक, चलो और बिंदु क्या दे रखा है? बिंदु दे रखा है x = 0। करते f(x) f0 x = 0, तो बराबर कौन है? बराबर किसके पास है? बराबर इसके पास है, तो हो जाएगा लेमड़ा x² - 2x। ठीक, चलो 0 रखो, 0 माइनस 0 पूरा 0 हो गया, 0 - 0 0 ही होता है, 0 पूरा 0 हो गया। चलो लिमिट x टेंस टू 0, 0 ही ना बिंदु, माइनस f(x) लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, चलो फलन कौन सा काम करेगा देखते। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, देखते कौन सा काम करता है। 0 माइनस 0 से कम, 0 से कम, कम मतलब छोटा, छोटा 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 ये काम करेगा। लेमड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, लेमड़ा x² - 2x। ठीक है, चलो 0 से बड़ा, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, 4x + 1। चलो लिमिट s टेंस टू 0 लेमड़ा x की जगह बेटा 0 + h 0 - h का वर्ग। ठीक है,
-2 0 माइनस एच। बहुत सिंपल है बेटा, सिंपल से मतलब मान रखने में टेंशन मत पालना बेटा। देखो क्या रखा मैंने वापस दे, लेमड़ा एक्स की जगह 0 माइनस एच होल वर्ग -2 ये वाला 2 0 माइनस एच। चलो लिमिट एच टेंस टू 0 पहले मैं हल कर लेता हूँ। तो एच वर्ग प्लस का आएगा, क्यों प्लस का आएगा? क्योंकि आपको मालूम है कि अभी कोष्टक लगा रहा हूँ, ठीक है, वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस प्लस 2h, ठीक, ये माइनस, ठीक है। चलो लिमिट रखो 0 0 लेमड़ा, ये पूरा 0 तो इसका भी 0 आ रहा भैया, ठीक है, ये पूरा 0 के साथ गुणा करो तो 0 हो जाएगा। चलो लिमिट h टेंस टू 0 4 0 प्लस h रखेंगे +1। चलो 4 h 4, ठीक है। अब लिमिट रखो +1। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ के 0 0 1 ये फलन असतत है, पहले तो सतत है ही नहीं, ठीक है। तो देखना हो चूँकि ये देखो लेमड़ा आ ही नहीं रहा इसमें, चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, नहीं ये दोनों ही बराबर नहीं है, ठीक, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये असतत है, और दूसरा क्या कि इसमें कहीं पर भी लेमड़ा आ ही नहीं रहा है, मतलब लेमड़ा कहीं पर भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि देखो इसमें अपने को क्या निकालना था, ए और बी, तो कहीं ना कहीं ए और बी तो आ रहा था, यहाँ तो ए और बी नहीं आ रहा है, तो लेमड़ा जब आ ही नहीं रहा है, इसमें लेमड़ा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, इसमें लेमड़ा का अस्तित्व नहीं है, ये ऐसे लिख दिया मैंने, लिख देना आप भी, ठीक है। लेमड़ा का अस्तित्व नहीं है चूँकि ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों, ये तो ठीक है। अतः लेमड़ा के सभी या किसी भी मानों के लिए, किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए या अतः लेमड़ा के सभी मानों के लिए फलन असतत है, ठीक है। फिर से समझ लो इसको, ये तो समझ में आ गया इसका कि ये ए और बी निकालना था, अपने को मिल गया। अब इसमें क्या है कि हमको देखो आया भी हो, लेमड़ा का मान निकालना है और कहीं पर भी लेमड़ा आ ही नहीं रहा, जैसे ए और बी निकालना था, लेमड़ा आ ही नहीं रहा, ठीक है, आ ही नहीं रहा है, इसलिए अपन ने देखो, इसलिए अपन ने ये मालूम पड़ गया कि भैया लेमड़ा पे निर्भर नहीं कर सकता है, वो असतत होता है या सतत होता है, कुछ भी होता है, लेकिन लेमड़ा का आ ही नहीं रहा है, लेमड़ा आ ही नहीं रहा। और दूसरी चीज़ ये सतत नहीं है, ठीक है। तो अपन दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो फलन असतत है, लेमड़ा के कोई सा भी मान रख दो, या किसी भी मान के लिए असतत है, या लेमड़ा पे निर्भर नहीं करता है, सतत और असतत, ठीक है। दूसरी चीज़ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ये लेमड़ा के सभी मानों के लिए ये फलन असतत है, असतत, ठीक है। तो मैं दोनों ऑप्शन लिख दूंगा या करके, जो आपको लगे वो राइट कर लेना, और होमवर्क 1 से 10, ठीक है, जो अपने को लगे वो कर लेना। मैं दोनों लिख रहा हूँ, दोनों में से कोई सा भी लिख देना। चलो एक ऑप्शन ये है, लेमड़ा के किसी भी मान के लिए फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं, एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये या करना हो, या दो में से एक ही लिखना, चूँकि फलन के लिए फलन के सतत होने में लेमड़ा का अस्तित्व नहीं है, और लेमड़ा है ही नहीं, अतः लेमड़ा के सभी मानों के लिए फलन बिंदु x बराबर 0 पर असतत है, असतत मतलब सतत नहीं, ठीक है। दो में से जो लगे वो लिखना, ठीक है। चलो 1 से 10 तक कठिन थे आज के सवाल।